हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन निकालना बताएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, शताब्दी वर्ष क्या होता है। 1 जनवरी ईस्वी सन 1 को कौन सा दिन था? विषम दिन या 8 डेज। किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, अंतिम दिन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमने पार्ट 6.8, 6.9 में डिटेल में बताया है। वहां से आप उसे रिवाइज कर लेंगे। आइए संक्षेप में देखते हैं। देखिए, 100 वर्षों में 8 डेज 5 होता है, 200 वर्षों में 8 डेज 3 होता है, 300 वर्षों में 8 डेज विषम दिन 1 होता है, 400 वर्षों में 8 डेज या विषम दिन 0 होता है। ये 400 शताब्दी लीप वर्ष है। 400 के जितने भी मल्टीपल हैं, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, इस तरीके से ये जितने भी मल्टीपल है ये सब शताब्दी लीप वर्ष है। जो 400 से पूरा कट जाएंगे वह शताब्दी लीप वर्ष है। और इनका 8 डेज क्या होगा? 0। जब 8 डेज आपका 0 है तो यही 8 डेज जो है ये अंतिम दिनों का निर्धारण करता है। किसी भी ईस्वी सन के अंतिम दिनों का निर्धारण करता है। क्योंकि देखिए 8 डेज दिया हुआ है यहाँ। रविवार का 8 डेज 0 है। देखिए, सोमवार का 8 डेज 1 है, बुधवार जो है 8 डेज 3 है और शुक्रवार का जो है 8 डेज 5 है। तो इस तरीके से आपका अंतिम दिन पता लग गया। जब अंतिम दिन पता लग गया तो आप प्रथम दिन कैसे निकालेंगे? इसी में +3 कर देंगे। शुक्रवार में +3 कर देंगे। तो देखिए, शुक्रवार में +3 किया तो शनिवार, रविवार, सोमवार। तो देखिए प्रथम दिन आपका सोमवार आ गया। बुधवार में +3 किए तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। देखिए शनिवार आ गया। सोमवार में आपने +3 किया तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। देखिए गुरुवार आ गया। लेकिन जब शताब्दी लीप वर्ष आएगा तो उसमें +3 नहीं करेंगे, +2 करेंगे। यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो रविवार में +2 किया तो सोमवार, मंगलवार। देखिए आपका मंगलवार आ गया। इस तरीके से आपका अंतिम दिन आ गया और प्रथम दिन आ गया। ये आप 53-10 याद रखेंगे तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यही चीज देखिए 400 के बाद फिर रिपीट हो रहा। देखिए 500, 600, 700, 8 में फिर 53-10, वही दिन आपका फिर रिपीट हो रहा। उसी तरीके से हमेशा अब रिपीट होता चला जाएगा। केवल आपको यही चार याद रखना है। अब आप देखिए ये चारों प्रथम दिन और अंतिम दिन याद करने का तरीका क्या है? देखिए TTS, उसी में आप यम जोड़ दीजिए प्रथम दिन। TTS में मतलब जो है बजरंग बली का दिन दोनों एक साथ आ गया, मंगलवार और शनिवार। तो इस तरीके से आपका मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये आपका प्रथम दिन हो गया, MTTS। अंतिम दिन क्या हो गया? WFS। इसमें यम आप जोड़ दीजिए, MWFS। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे ये आपका अंतिम दिन हो गया। अब अंतिम दिन क्या नहीं होगा? अंतिम दिन ये जो TTS है ये अंतिम दिन नहीं होगा। और प्रथम दिन क्या नहीं होगा? जो WFS है ये प्रथम दिन नहीं होगा। इस तरीके से आपका प्रथम दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा, ये हमने आपको बताया। कैसे आप याद रखेंगे इसको भी हमने बताया। पूर्व वीडियो में हम डिटेल में बता चुके हैं, वहां से आप उसे रिवाइज कर लेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या है तथा कब से कब तक के है? 19वीं शताब्दी, कोई भी शताब्दी पूछेगा तो आपका 19वीं शताब्दी पूछेगा तो 1900 तक रहेगी, 20वीं पूछेगा तो 2000, 18वीं पूछेगा तो 1800, उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो 19वीं शताब्दी का मतलब कि अंतिम दिन तो 31 दिसंबर 1900 हो गया। और पहला दिन क्या होगा? 1 जनवरी 1801 से शुरू होगी। 1 जनवरी 1801 से लेके 31 दिसंबर 1900 तक ये जो है ये 19वीं शताब्दी आपकी हो गई। इस तरीके से 1 जनवरी 1800 से नहीं शुरू होगी, ये ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 1801 से शुरू होगी। ये 1801 ये पहला दिन हो गया। अब 99 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 1900 आ जाएगा। तो 1 जनवरी 1801 से 31 दिसंबर 1900 तक ये आपका 19वीं शताब्दी। इस तरीके से विकल्प आपका दे सकता है। तो आप इसमें कर सकते हैं 1 जनवरी 1800 से 31 दिसंबर 1900, ये विकल्प नहीं होगा। तो ये आपने विकल्प कर लिया। अब दिन कौन सा होगा? ये 1 जनवरी 1801 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 1900 को कौन सा दिन होगा? ये देखिए, ये आपका 19वीं शताब्दी 1900। तो इसको आप 400 के मल्टीपल में तोड़िए, 1600 + 300। 1600 का 8 डेज 0 है, 300 का 8 डेज 1 है, तो ये टोटल आपका 8 डेज 1 हो गया। 1 जो है 8 डेज है तो कौन सा दिन आपका होगा? सोमवार।
ये आपका अंतिम दिन हो गया, सोमवार अंतिम दिन हो गया। प्रथम दिन क्या लिया आप क्या करेंगे, +3 कर देंगे। तो सोमवार में आपने +3 किया तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार ये आ गया। तो प्रथम दिन आपका आ गया गुरुवार, अंतिम दिन आपका आ गया सोमवार। तो देखिए विकल्प में गुरुवार और सोमवार ये चौथा विकल्प आपका सही है। आंसर में देखिए दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है, 1 जनवरी 1801 से 31 दिसंबर 1900 तक, ये 19वीं शताब्दी होगा। दिन कौन सा होगा, ये 1 जनवरी 1801 को गुरुवार होगा और 31 दिसंबर 1900 अंतिम दिन जो है सोमवार का होगा। इस तरीके से आप किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन याद करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या है तथा कब से कब तक की होगी। तो अब देखिए 16वीं शताब्दी है तो 1600 तक होगी, तो 31 दिसंबर 1600 ये आपका अंतिम दिन हो गया। पहला दिन क्या होगा, 1 जनवरी 1501 से शुरू होगा। तो 1 जनवरी 1501 से 31 दिसंबर 1600 तक ये आपका कब से कब तक ये आपका हो गया। 1 जनवरी 1600 से 31 दिसंबर 1700 ये विकल्प नहीं होगा, पहला विकल्प आपका सही है। चलिए अब दिन देखिए कौन सा है, 1600 के 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 1600 + 0, 1600 ऑलरेडी जो है शताब्दी लीप वर्ष है। तो 1600 का 8 डेज 0 हो गया, 0 हो गया तो ये रविवार आ गया। तो ये रविवार अंतिम दिन। अब 1600 शताब्दी लीप वर्ष है, 400 से पूरा कट जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जब शताब्दी लीप वर्ष है तो अंतिम दिन अगर पता हो गया तो प्रथम दिन के लिए +2 करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो +2 प्रथम दिन के लिए रविवार +2 किए तो सोमवार, मंगलवार, ये प्रथम दिन आपका आ गया मंगलवार। इस तरीके से आपका मंगलवार और रविवार हुआ। तो आंसर में आपका पहला विकल्प और तीसरा विकल्प है। पहला विकल्प 1 जनवरी 1501 से 31 दिसंबर 1600 हुआ। 1 जनवरी 1501 जो है मंगलवार का दिन है, पहला दिन। 31 दिसंबर 1600 ये रविवार का दिन है, ये आपका अंतिम दिन हुआ। केवल एक चीज आपको ध्यान रखना है, अंतिम दिन के बाद जब आप प्रथम दिन निकालेंगे तो जब शताब्दी लीप वर्ष रहेगा तो +2 करेंगे और जब शताब्दी लीप वर्ष नहीं रहेगा तो +3 करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मां सरस्वती की कृपा दृष्टि के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।